मेहमान का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। कबीर भी एक लाइट स्माइल के साथ कहता है, हाँ भाई, मुझे आप पर और आपकी स्टाफ पर पूरा भरोसा है। अथर अब तानी की तरफ देखता है, जो नीचे सिर झुकाए खड़ी थी, ताकि वो अथर भाई अवॉर्ड कर सके। अथर शांत भाव से तानी से कहता है, तानी, मेरी स्टाफ तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आज यहाँ से जाने से पहले तुम उनसे मिल लेना, उन्हें अच्छा लगेगा। तानी हैरानी से अथर की तरफ देखती है और खुद की तरफ उंगली करते हुए पूछती है, क्या मैं मिल सकती हूँ? उसने अथर हाँ और पाया, दवे, तुम अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हो। अथर ये सब कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो जैसे वैसे अपना नाराजगी अभी भी भूला न हो। अथर इतना कहकर से चला जाता है। तानी अब भी शौक में थी। कबीर तानी के कंधे पर हाथ रखता है और उसे हल्का से करते हुए कहता है, तानी, जाओ मिल लो उनसे। तानी अपने शीश में वापस आती है और की तरफ देखती हुई खुशी से कहती है, भाई ने मुझसे बात की। ओके बाय, ओके माय गुड गॉड ऑफ माय गॉड। भाई ने सच में मुझसे बात की। 2 साल बाद कबीर, 2 साल बाद उन्होंने मुझसे बात की है। आज मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे मेरी खुशियाँ लौट रही हैं। ये सब कहते कहते तानी की आंखों में आंसू आने लगते थे, लेकिन तानी अब भी खुशी से उछल रही थी। तानी और कबीर होटल से निकल ही रहे होते हैं। दोनों आपस में बाहर बात कर रहे थे, लेकिन तब भी कोई कबीर की साइड से आता है और उससे टकरा जाता है। टकराने वाले गिरने ही वाला होता है, लेकिन कबीर उसे थाम लेता है। ये वही फ्लावर शॉप वाली लड़की थी। वो लड़की जल्दी से सीधी खड़ी होती है और हड़बड़ाते हुए जल्दी जल्दी कहने लगती है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। वो मैं जल्दी में थी, इसलिए मैंने आपसे ध्यान नहीं दिया और मैं टकरा गई। आई एम रियली सॉरी सर। कबीर लाइट स्माइल करते हुए, हे, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ तुमसे, रिलैक्स। हम क्या, तुम ठीक हो लड़की? ये सर। तानी कंफ्यूज होती हुई, आप तो वही फ्लावर शॉप वाली हो ना? लड़की, जी तानी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हो? लड़की, वो दरअसल यहाँ फ्लावर्स डिलीवरी का ऑर्डर था, बस उसे ही देने आई थी। अब मैं चलती ही। वो लड़की इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जल्दी से निकल जाती है। तानी और कबीर उस तानी लड़की को देख रहे थे। कबीर, आज एक ही दिन में 2 अलग तरीके के इंसान से मुलाकात हो रही है, जो एक कितने एटीट्यूड से भरी हुई है और एक सब
नेस से हाँ सही कहा। तानी एक लाइट स्माइल के साथ कहती है, कबीर वैसे आज हमारा सारा काम तो खत्म हो चुका है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तानी हाँ में अपना सिर हिलाती है और दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं। तानी किचन में खाना बना रही होती है। आज तानी स्वयं की पसंद का खाना बना रही थी, क्योंकि तानी स्वयं को थैंक यू कहना चाहती थी। उसके कारण उसने पापा ने कोई सालों के बाद उससे बात की थी, लेकिन तभी तानी का फ़ोन रिंग करने लगता है। तानी के फ़ोन में स्वयं का नेम फ्लैश हो रहा था। फ़ोन रिसीव करते ही फ़ोन स्पीकर पे करती है और तानी, हेलो स्वयं, मैं घर पहुंच गई हूँ। स्वयं, हाँ मुझे मालूम है तानी, तुम मुझे फ़ोन करके ये सब बता चुकी हो। वैसे तुम कर क्या रही हो? तानी, ओह मैं। तानी आगे कुछ कह पाती उससे से पहले ही स्वयं कहता है, तुम रुको, मैं गेस करता हूँ। मुझे लगता है तुम अभी मेरे लिए फेवरेट डिश बना रही हो। तानी, जो अभी सब्जी काट रही थी, उसके हाथ वैसे ही थम जाते हैं। तानी हैरानी से पूछती है, हाँ लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? स्वयं अचानक से तानी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है स्वयं की क्या कि स्वयं को तानी के बारे में सब मालूम होता है। तानी अब भी हैरानी से स्वयं को देख रही थी। स्वयं अब दोनों का फ़ोन कट करता है और जाकर तानी को हक कर लेता है। तानी तो अब भी एक ही सदमे में उभरी नहीं थी और ऊपर से अब भी उसे एक और झटका लग चुका था। स्वयं तानी को हक किए हुए कहता है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। क्यों मैं तुम्हें इतना मिस करने लगा हूँ। अब कहीं ना कहीं तानी भी स्वयं के बदले हुए रूप को समझने लगी थी। उसे एहसास होने लगा था कि स्वयं इतना अलग बिहेव क्यों कर रहा है, लेकिन क्या तानी स्वयं के इस बदलाव के लिए तैयार थी? क्या स्वयं में अचानक आई इस बदलाव को तानी इतना आसानी से एक्सेप्ट कर पाएगी? स्वयं अब हक ब्रेक करता है और अपने दोनों हाथों से तानी का फेस बड़े प्यार से पकड़े हुए कहता है, मुझे तुम कुछ बनाता है तानी, या तू कहीं कुछ कॉन्फिडेंस करता है? तानी हेलो हल्के हाथों के स्वयं का हाथ अपने फेस से हटाती है और स्वयं की बात को इग्नोर करते हुए स्वयं को हल्का साइड पुश करती हुई कहती है, मुझे अभी बहुत काम है स्वयं, हम बाद में बात करते हैं। स्वयं थोड़ा जिद करते हुए, लेकिन तानी इट्स वेरी इम्पोर्टेंट तानी प्लीज़ समझो। तानी, हाँ मैं समझ रही हूँ, लेकिन स्वयं अभी मुझसे काम है, डिनर का टाइम हो रहा है, प्लीज़ तुम भी फ्रेश हो जाओ। तानी ये सब किचन का काम करती हुई कर रही थी स्वयं, लेकिन तानी की बात नहीं सुनता और
तानी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तानी हैरानी से स्वयं, हटो प्लीज, मुझे मेरा काम करने दो। स्वयं तानी का कंधा पकड़ रखा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम मेरी बात को इग्नोर करने का कोशिश कर रही हो। तानी नजर फेरते हुए कहती है, ये ऐसी कोई बात नहीं है, बस आज काम बहुत है। स्वयं अब तानी की फेशियल एक्सप्रेशन को समझ चुका था। उसे भी मालूम हो चुका था कि अचानक स्वयं का यूं बदल जाना तानी को बहुत अनकंफर्टेबल फील कर सकता है। इसलिए स्वयं कहता है, लेकिन तुमने सिर्फ यही डिश क्यों बनाई हो? तानी, ओह, तो तुम ये खाना चाहते थे? मुझे लगा कि स्वयं एक लाइट स्माइल करते हुए कहता है, लगा कि शायद मैं फिर से तुम्हारे हाथ से बना खाना खाऊंगा या नहीं। हाँ ना। तानी स्वयं की तरफ हैरानी से देखती हुई, नहीं, मैं ऐसी कोई कुछ भी नहीं सोच रही थी। ठीक है, लेकिन प्लीज थोड़ा जल्दी खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं जल्दी फ्रेश होकर आता हूँ। स्वयं किचन से निकलते हुए ये सब कह रहा था। तानी में भी न पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। स्वयं मन में अचानक मेरे लिए कोई फीलिंग्स कैसे आ सकती है, सब कुछ सोचती हुई तानी फिर से खाना बनाते में लग जाती है। वहीं स्वयं तानी को कुछ चुपके से देख के सोचते हुए, आई एम सॉरी तानी, अगर मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ हो, शायद मुझे अभी तुम्हें सारी बात नहीं बतानी चाहिए। वही दूसरी तरफ अथर्व और उसकी पापा उसने घर में आपस में बात कर रहे थे। अथर्व, हो पापा, तानी अपने काम बहुत अच्छे से कर रही है। हमारी तानी अब अपने पैरों पे खड़ी है। तानी के पापा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं तो हमेशा से तानी को अपने पैरों पे खड़ा देखना चाहता था। अथर्व, हाँ पापा, कबीर कह रहा था कि नए प्रोजेक्शन में तानी ने काफ़ी हेल्प की है। और सच कहूँ तो तानी और कबीर का यूं साथ होना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तानी के पापा अथर्व की तरफ एक नज़र देखते हुए और एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, वो बस तो ठीक है बेटा, लेकिन इस रिश्ते से ज़्यादा महत्व रखती है। इसलिए तुम कोई भी डिसीजन लेने से पहले तानी से बात कर लेना। अथर्व, पापा, मुझे नहीं लगता कि तानी कभी मेरे फैसले से खिलाफ जाएगी, और मेरे लिए इस दुनिया में तानी की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। भरोसा रखिए, अगर मैंने कबीर को तानी के लिए चुना है तो बहुत सोच समझकर ही ये डिसीजन लिया होगा। हाँ, मुझ पर पूरा भरोसा है। तुमने जो भी फैसला लिया होगा तानी से अच्छे के लिए ही होगा। तानी के पापा एक मुस्कुराहट के साथ कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्लावर शॉप वाली लड़की एक बालकनी में खड़ी थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो काफ़ी उदास है। वो अभी बाहर खड़ी आसमान की
और देख रही थी। लड़की ने अपने हाथों में एक लॉकेट पकड़ा था जिसे उसने अपने सीने से लगाया हुआ था। लड़की अब उस लॉकेट को देखती है और उदासी से कहती है, कहाँ हो तुम? कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? इतनी कोशिशों के बावजूद भी तुम आखिर मिल क्यों नहीं रहे हो? तानी, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तानी प्लीज समझो। तानी, हमें समझ रही हूँ, लेकिन स्वयं अभी मुझे काम है, डिनर का टाइम हो रहा है। प्लीज तुम भी फ्रेश हो जाओ। तानी ये सब किचन का काम करते हुए कह रही थी स्वयं, लेकिन तानी की बात सुन था और तानी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तानी हैरानी से, स्वयं हटो प्लीज, मुझे मेरा काम करने दो। स्वयं तानी का कंधा पकड़कर कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरी बात को इग्नोर करने का कोशिश कर रही हो। तानी नजर फेरते हुए कहती है, ये से कोई बात नहीं है, बस आज काम बहुत ज्यादा है। स्वयं अब तानी की फेशियल एक्सप्रेशन को समझ चुका था। उसे भी मालूम हो चुका था कि अचानक स्वयं का यूं बदल जाना तानी को बहुत अनकंफर्टेबल फील कर सकता है। इसलिए स्वयं कहता है, लेकिन तुमसे सिर्फ यही डिश क्यों बनाई है तानी? ओह, तो तुम ये कहना चाहते हो? मुझे लगा कि स्वयं एक लाइट स्माइल करते हुए कहता है, लगा कि शायद मैं फिर से तुम्हारे हाथ से बना खाना खाऊंगा या नहीं। हाँ, तानी स्वयं की तरफ हैरानी से देखती हुई, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी। ठीक है, लेकिन प्लीज थोड़ा जल्दी खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं जल्दी फ्रेश होकर आता हूँ। स्वयं किचन से निकलते हुए ये सब कह रहा था। अगर मैंने कबीर को तानी के लिए चुना है तो बहुत सोच समझकर मैंने ये डिसीजन लिया होगा। हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुमने जो भी फैसला लिया होगा तानी के अच्छे के लिए ही होगा। तानी के पापा एक मुस्कुराहट के साथ कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्लावर शॉप वाली लड़की एक बालकनी में खड़ी थी। उसके देखकर लग रहा था कि वो काफी उदास है। वो अभी बाहर खड़ी आसमान की तरफ और देख रही थी। लड़की ने अपने हाथ में एक लॉकेट पकड़ा था जिसे उसने अपने सीने से लगाया हुआ था। लड़की अब उस लॉकेट को देखती है और उदासी से कहती है, हो तुम? कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? इतनी कोशिशों के बावजूद भी तुम आखिर मिले क्यों नहीं रहे हो? तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ गाइज, आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर मेरे फैमिली मेम्बर बन सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो प्लीज़ बाय।